Hello, ladies and gentlemen. Welcome to my channel. This is Ritika. हेलो दोस्तों, ये ट्यून मुझे इतनी अच्छी लगी, याद दिलाती है वो डिस्को वाले एरा का। तो मैंने सोचा मेरा ब्लॉग ऐसे ही स्टार्ट हो जाए तो कितना अच्छा हो। I really like this tune. Do you like it? कमेंट करके बताओ कि आपको ये ट्यून कितनी अच्छी लगी। वाकई में अगर आप 80s बॉर्न हो तो डेफिनेटली आपको ये ट्यून अच्छी लगनी ही चाहिए। वेल, दिन की शुरुआत होती है काम से। काम बहुत सारा था, बहुत सारी कॉल्स लाइन अप थी, बहुत सारी डेडलाइंस पड़ी हुई थी जिसकी प्रायोरिटी सेट थी हाई। और आज सारे काम, वो सारे टू डू लिस्ट के सारे टास्क आज ही खत्म करने थे। आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी टाइपिंग भी कर दी मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं बस कॉल सुन रही थी, काम होता है यार बहुत सारा। लंच स्किप हो गया, आज टाइम ही नहीं मिला, लेकिन चाय बनाने का मिल गया टाइम। तो चाय की चुस्की ली। मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है यार मुझे, तो निकाल दी। और ये देखो, हो गया ना धोखा। चश्मा लगाते हुए अगर चाय पीती हूँ मैं तो वो क्लाउडी हो जाता है। पता नहीं आपको नजर आया या नहीं आया, लेकिन मैं जरूर अंधी हो गई थी। फिर भी खैर, ये छोटी सी परेशानी है, सिर्फ वही समझ सकते हैं जो चश्मा पहनते हैं। हम चश्मिश लोगों का दुख दर्द हम ही जानते हैं। ये मेरा नया चैनल है जिसको आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत से YouTube फैमिली के लोग मुझे नहीं जानते और मेरी अभी तक YouTube फैमिली स्टार्ट भी नहीं हुई है। आई एम लुकिंग फॉर माई फर्स्ट सब्सक्राइबर, सो लेट्स सी हु विल बी माई फर्स्ट सब्सक्राइबर। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टू नो मी बेटर, आई एम रितिका। मेरा इस चैनल का नाम है पिटी डिटी, जिसमें मैं अपने वीलॉग्स और कुछ कॉमेडी वीडियोस डालती रहती हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ इन IT फर्म, और अभी मुझे 1 साल हो गया है US आए हुए। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। एक हर इंडियन का सपना होता है ना कि ऑन साइट जाना है, तो मेरी जर्नी भी ऐसी ही स्टार्ट हुई थी काफ़ी टाइम पहले। तो बहुत ऊंच नीच वीज़ा की कहानियाँ हैं मेरे पास, अगर आपको कभी सुननी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई एम हाईली एक्साइटेड टू शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विद यू। सो कमेंट करके जल्दी बताओ मुझे अगर आपको वो कहानियाँ सुननी है। तो बहुत साल मेहनत करने के बाद ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, एंड लास्ट ईयर आफ्टर कोविड फाइनली वो अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में कन्वर्ट हुआ और मुझे लीड मिला, एंड आई लैंड अप इन US। एंड यहाँ पे 1 साल बिताने के बाद आई रियली मिस इंडिया। इंडिया खाना, इंडिया के लोग, इंडिया का हवा पानी, हॉर्न की आवाज़, राइट, वो अपनी गौ माता मुझे वो सड़कों पे स्ट्रीट वेंडर्स, राइट, वो सब याद आता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे 4 सीजन्स हैं, तो यहाँ पे समर इतनी हार्श नहीं है, ठीक ठीक है इंडिया के बदले। बारिश है, ऑटम है, पतझड़ भी होता है, लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो है यहाँ की सर्दी, जो मैंने पहले कभी इतनी ज़्यादा सर्दी देखी नहीं थी। यहाँ पर स्नो पड़ती है, और ये मेरी लाइफ का पहला चांस था कि मुझे स्नो देखने को मिली। बहुत मज़ा आता है यार। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी स्नो नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ इस चांस को मिस मत करो। शिमला चले जाओ, कहीं चले जाओ जहाँ पे स्नो के साथ खेलने को मिले। आई नो वो पल भर की खुशी होती है, लेकिन होती तो है ना। यस, तो मैंने अपनी लाइफ में कभी स्नो नहीं देखी थी। आई वेंट टू शिमला एंड मनाली, लेकिन हर बार रोहतांग पास वगैरह भी, बट हर बार ऐसा हुआ कि अनलकीली कि मुझे जब भी जिस मौसम में मैं जाती थी, लाइक विंटर्स में भी मैं गई हूँ, तो मुझे बर्फ देखने को नहीं मिली। खैर फाइनली काम खत्म हुआ मेरा थोड़ा सा, तो मेरा एक पार्सल आया था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आया था।
ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है जैसे मैंने बताया। तो होता है क्या, अंदर चलता है हीटर, तो हीटिंग चलने से क्या होता है, गर्म हवा एक सर्कुलेट होती है, राइट, फ्रेश एयर अंदर नहीं आती है। तो उससे क्या होता है कि हवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसकी जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, तो मैंने वॉलमार्ट जो यूएस का यहाँ पे एक स्टोर है, तो उससे एक ह्यूमिडिफायर मंगवाया था। और पहली बार मेरे पास बहुत सारे ऑयल डिफ्यूज़र हमेशा रहते हैं मेरे पास, लेकिन ह्यूमिडिफायर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हवा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना कमरे में, तो इट गिव्स ड्राइनेस टू योर स्किन, वो इचीनेस हमेशा रहता है, इरिटेशन सा रहता है, बंद सा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो क्यूट सा मैंने ह्यूमिडिफायर मंगाया था, रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। इसके साथ ये छोटा सा क्लीनिंग ब्रश भी मुझे मिला था, भगवान जाने मैं वो कब यूज़ करूँगी, जब यूज़ करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फाइनली ये पार्सल आया और देखो लग रहा है ना क्यूट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप लगी मुझे। आई थिंक ये डॉल्फिन है या ये कौन सी मछली है, वो मछली होती है ना, व्हेल है नहीं, अरे यार वो जो नीमो में जो एक वो मोटे सर वाली होती है ना, ये उस टाइप की लग रही है, जो आई थिंक ये व्हेल ही है ना जो ऊपर से पानी निकालती है, उस टाइप का डिज़ाइन है। सो इट वॉज वेरी क्यूट। क्या कहते हैं, इसकी पूंछ बहुत अच्छी है यार। तो देखो आपने देखा होगा स्क्रीन बदल गई, क्योंकि हुआ क्या था, मैंने शूट दिन में किया था, लेकिन अगेन मेरे पास बहुत सारा काम था, तो पहले मैंने सारा काम फिनिश किया, फिर शाम को मैंने अपना शूट जो है वो रिज्यूम किया। तो इसमें डलता है बहुत सारा पानी, थैंकफुली इसका जो कैपेसिटी था वो बहुत अच्छा था, और इसमें मैंने डाला मोगरे का तेल। यस यार, अमेजिंग सेंट। अगर यू आर नॉट इनटू ऑयल्स, आई हाईली रिकमेंड दैट। मतलब मोगरे का तेल हो गया, जैस्मिन ऑयल हो गया, क्या कहते हैं, रोजमेरी ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल है, मतलब इतनी फ्रेगनेंट ऑयल्स हैं ना, मतलब आपको परफ्यूम्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैं ट्राई करती थी वापस लगा दूँ, थोड़ा सा लीक सा भी हो रहा था, मुझे डर लग रहा था कि ये कैसे अटैच होगा, इधर उधर करके जैसे तैसे वो इंस्ट्रक्शंस पढ़े मैंने और फिर ये लग गया। सो फाइनली ये ऐसा दिखता है, क्यूट सी मेरी वेल, मैं इसे वेल ही कहती हूँ अभी, तो क्यूट सी मेरी वेल जिसका एक नॉब था, और ये देखो ग्रीन लाइट जल गया और अब ये स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं लगता आपको मिस्ट कैमरे में इतना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कमाल की बात यार ये थी कि इसमें से जो मिस्ट निकल रही थी ना वो गर्म नहीं थी, बहुत ही ठंडी मिस्ट थी, ठीक है, तो बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं हो रही थी कमरे में। और फैंटास्टिक बात ये थी कि नाइट लैम्प का भी काम करती है। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग, जल्दी से मुझे पिंग करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।